हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। मेकिंग चार्ज मात्र 11% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। कम खर्च में बेहतर इलाज अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। एसएन सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरियासराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। सारी हाउस दरभंगा, अपनी शादी को और भी यादगार बनाइए हमारे न्यू वेडिंग कलेक्शन के साथ। ब्राइडल लहंगा, दुल्हन साड़ी, गाउन, कुर्ती, मेंस और किड्स वेयर के आकर्षक कलेक्शन आपके बजट में। आज ही शॉपिंग करें, लहेरियासराय, दरभंगा। क्या आप 10th और ग्रेजुएशन पास हैं और मनचाहे कोर्स में नहीं हो पाया है आपका एडमिशन? तो आपके लिए है सुनहरा अवसर। बिहार की सबसे बड़ी एडमिशन कंसल्टेंसी माई एडमिशन लीड लेकर आई है आपके लिए पंजाब के नैक ग्रेड ए कॉलेज सिटी ग्रुप में पढ़ने का बेहतरीन मौका, 100% प्लेसमेंट की गारंटी के साथ। आंखों की छोटी से बड़ी हर समस्या का इलाज अब एक जगह। चेन्नई और दिल्ली के बाद डॉक्टर विकास झा अब दरभंगा में। त्रिनेत्र आई हॉस्पिटल, शास्त्री चौक से 100 मीटर दक्षिण, दिघी रोड, दरभंगा। रेटिना, कैटरैक्ट एवं नवजात शिशुओं के आरओपी का सफल इलाज। डिस्कवर योर ड्रीम होम एट लोटस टावर, राजकुमारगंज, दरभंगा। 2 BHK डीलक्स फ्लैट अवेलेबल, लिफ्ट फैसिलिटी, पावर बैकअप, सिक्योरिटी एंड मेनी मोर। रेरा रजिस्टर्ड, तेजस्वी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, दरभंगा। दरभंगा पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 12,000 करोड़ की लागत से 25 परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण एवं उद्घाटन किया गया। दरभंगा के सोभन में एम्स स्थल पर एम्स का शिलान्यास हुआ। सभी लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम यहीं से हुए। रेलवे, NHAI की कई प्रोजेक्ट्स का भी यहां शिलान्यास और लोकार्पण हुआ, जो जनता को समर्पित किया गया। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। इसके साथ ही कई केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, सांसद और विधायकगण उपस्थित थे। खचाखच भरे पंडाल को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि दी। दिवंगत होने पर उनके काफी गहरा शोक जताया। पीएम मोदी ने मैथिली भाषा में अपने भाषण की शुरुआत करते हुए खूब तालियां बटोरी, सबका दिल जीत लिया। दरभंगा पहुंचने पर पीएम मोदी का मंच पर सभी नेताओं ने बारी बारी से मिथिला की परंपरा के अनुसार स्वागत किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उनका जोरदार अभिनंदन किया। अपने संबोधन में पान, माछ और मखान की विशेष तौर से चर्चा की पीएम मोदी ने। उन्होंने एक एक कर सभी परियोजनाओं को विस्तार से गिनवाया और कहा कि मोदी की गारंटी है तो मुमकिन है, क्योंकि मैंने पिछले चुनाव के दौरान दरभंगा में कहा था कि दरभंगा एम्स बनेगा और मैं उसका शिलान्यास करने आऊंगा, और आज मोदी ने अपनी गारंटी पूरी की है। सभा को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत सभी नेताओं ने संबोधित किया। दरभंगा से यात्रा करते भविष्य से अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करें। सभी अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार करते भविष्य से अपना आभार माननीय प्रधानमंत्री जी का पहुंचे, जिनका हर शब्द देश सर्वप्रथम बजट घोष है, जिनकी जीवन यात्रा देशवासियों के निस्वार्थ सेवा है। देश के महाव्यक्ति में अपना सर्वोच्च सोचने वाले तपस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। कोटि कोटि नमन। माननीय सांसद महोदय चौहान जी ने मुझे ट्वीट करते हुए उनके कुछ घटना पर थी जिनसे मानसिकता को सूचित किया गया। उसके बाद डॉक्टर भरत सिंह गुप्ता माननीय राज्यसभा सांसद माता सीता की मूर्ति के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपनी श्रद्धा, अपना आभार व्यक्त करेंगे। डॉक्टर भरत सिंह गुप्ता माननीय राज्यसभा सांसद
दरभंगा के माननीय विधायक श्री संजय सरावगी माननीय प्रधानमंत्री जी को बांस की सीख से बना के अक्षत भेंट करेंगे। मुझे लगा कि आज पूरी दुनिया में मशहूर है। माननीय प्रधानमंत्री जी की विरासत को दुनिया के हर माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करने का स्वागत अभिनंदन करें। बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी अंगबक्स क्षण को मंगल माना जाता है। अंगबक्स अतिथि देवो भक्ति पुरातन परंपराओं का प्रतीक क्षण जिससे भरी आध्यात्मिक शक्ति का संचार करती है। दरभंगा के माननीय सांसद श्री गोपाल ठाकुर माननीय प्रधानमंत्री जी को अंगबक्स साथियों, आज पड़ोसी राज्य झारखंड में पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। झारखंड के लोग विकसित झारखंड के सपने को पूरा करने के लिए वोट डाल रहे हैं। मैं झारखंड के सभी मतदाताओं से आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान में हिस्सा लें। साथियों, मैं मिथिला की धरती की बेटी स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शारदा सिन्हा जी ने भोजपुरी और मैथिली संगीत की जो सेवा की है वह अतुलनीय है। खासतौर पर महापर्व छठ की महिमा को जिस तरह उन्होंने अपने गीतों से पूरी दुनिया में पहुंचाया वो अद्भुत है। साथियों, आज बिहार समेत पूरा देश विकास के बड़े बड़े लक्ष्यों को पूरा होते देख रहा है। जिन सुविधाओं परियोजनाओं की पहले सिर्फ चर्चा होती थी, आज वो वास्तविकता बनकर जमीन पर उतर रही है।
हम विकसित भारत की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम इसके साक्षी बन रहे हैं और इसे पूरा करने में अपना योगदान भी दे रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार देश की सेवा के लिए, लोगों के कल्याण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है। सेवा की इसी भावना से यहां विकास से जुड़े 12,000 करोड़ रुपए के एक ही कार्यक्रम में 12,000 करोड़ रुपए का अलग अलग प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। इसमें रोड, रेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट हैं। और सबसे बड़ी बात, दरभंगा में एम्स का सपना साकार होने की तरफ एक बड़ा कदम उठाया गया है। दरभंगा एम्स के निर्माण से बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। इससे मिथिला, कोसी और तिरहत क्षेत्र के अलावा पश्चिम बंगाल और आसपास के कई क्षेत्रों के लोगों के लिए सुविधा होगी। नेपाल से आने वाले मरीज भी इस एम्स अस्पताल में इलाज करा सकेंगे। एम्स से यहां रोजगार, स्वरोजगार के अनेक नए अवसर बनेंगे। मैं दरभंगा को, मिथिला को, पूरे बिहार को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारे देश में सबसे बड़ी आबादी गरीब और मध्यम वर्ग की है और बीमारी भी सबसे अधिक इन्हीं वर्गों को प्रभावित करती है। इस वजह से इलाज पर इनका खर्च भी बहुत ज्यादा होता है। हम सब उसी पृष्ठभूमि के गरीब और सामान्य परिवारों से निकले, इसलिए घर में कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ता है तो कैसे पूरा घर संकट में आ जाता है। हम इस चिंता को भली भांति समझते हैं और पहले के दौर में स्थितियां भी बहुत कठिन हुआ करती। अस्पताल बहुत ही कम थे, डॉक्टरों की संख्या बहुत ही कम थी, दवाइयां बहुत महंगी थी, बीमारी की जांच का कोई ठिकाना नहीं था और सरकारें सिर्फ वादों और दावों में उलझी रहती। यहां बिहार में जब तक नीतीश जी सरकार में नहीं आए तब तक गरीबों की चिंता को लेकर कोई चुनाव के समय मैंने आपको गारंटी दी थी कि 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं उन सबको भी आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। मैंने अपनी ये गारंटी पूरी कर दी है।
बिहार में भी 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, परिवार की कमाई कुछ भी हो, उनके लिए मुफ्त इलाज की सुविधा शुरू हो गई है। बहुत जल्द सभी बुजुर्गों के पास आयुष्मान वय वंदना कार्ड होगा। आयुष्मान के साथ साथ जन औषधि केंद्रों पर बहुत ही कम कीमत में दवाइयां दी जा रही है। साथियों, बेहतर आरोग्य का हमारा चौथा कदम है छोटे शहरों में भी इलाज की बेहतरीन सुविधाएं पहुंचाना, डॉक्टरों की कमी को दूर करना। आप देखिए, आजादी के 60 सालों तक देश में सिर्फ एक ही एम्स था, और वो भी दिल्ली में। हर गंभीर बीमारी के लोग दिल्ली एम्स का रुख करते थे। कांग्रेस की सरकार के समय जो 4-5 एम्स और बनाने की घोषणा हुई, उनमें कभी ठीक से इलाज नहीं शुरू हो पाया। हमारी सरकार ने अस्पतालों की इन बीमारियों को भी दूर किया और देश के कोने कोने में नए एम्स भी बनाए। आज देश भर में करीब 2 दर्जन एम्स है। बीते 10 सालों में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी करीब 2 गुनी हुई है। इससे इलाज की सुविधा तो मिली है, बड़ी संख्या में हमारे युवा डॉक्टर भी बने हैं। दरभंगा एम्स से भी हर वर्ष बिहार के अनेक युवा डॉक्टर बनकर सेवा के लिए निकलेंगे। और एक महत्वपूर्ण काम हुआ है, पहले डॉक्टर बनना हो तो अंग्रेजी आना जरूरी था। अब मध्यम वर्ग गरीब परिवार के बच्चे अंग्रेजी में पढ़ाई कहाँ करेंगे, स्कूल में इतना पैसा कहाँ चलाएंगे। और इसलिए हमारी सरकार ने तय किया, अब डॉक्टर पढ़ना है या इंजीनियरिंग पढ़ना है, वो अपनी मातृभाषा में डॉक्टर बन सकता है, अपनी मातृभाषा में पढ़ करके इंजीनियर बन सकता है। और एक प्रकार से मेरा एक काम कर्पूरी ठाकुर जी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। वो यही सपना हमेशा देखते थे, उस काम को हमने किया। पिछले 10 साल में हमने मेडिकल की 1 लाख नई सीटें जोड़ी। हम आने वाले 5 साल में देश में मेडिकल की 75,000 नई सीटें जोड़ने वाले। हमारी सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है, जिसका बिहार के युवाओं को भी बड़ा फायदा होगा। हम हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में भी मेडिकल की पढ़ाई का विकल्प दे रहे हैं। मकसद यही है कि गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवार की संतान भी डॉक्टर बन सके। साथियों, हमारी सरकार ने कैंसर से लड़ाई का भी एक बड़ा अभियान छेड़ा। मुजफ्फरपुर में जो कैंसर अस्पताल बन रहा, इससे बिहार के कैंसर मरीजों को बहुत लाभ होगा। इस अस्पताल में एक ही छत के नीचे कैंसर के इलाज की सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अब तक जिन मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई जाना पड़ता है, उन्हें यहीं पर बेहतर इलाज मिल सकेगा। और मुझे खुशी है कि बिहार को आने वाले समय में आंख का भी एक बड़ा अस्पताल मिलने जा रहा है। अभी हमारे मंगल जी बता रहे थे
कुछ दिन पहले जब मैं काशी में था तो वहाँ कांची कामकोटी के शंकराचार्य जी से आशीर्वाद से बहुत बड़ा आंखों का अस्पताल बना। काशी में एक बहुत बढ़िया अस्पताल अभी बना। मेरे यहाँ जब मैं गुजरात में था तो पहले मेरे गुजरात में बना था, तो मुझे लगा जो अस्पताल मेरे गुजरात में मैंने देखा बना, जो मैं काशी का एमपी बना वहां हुआ, उसकी सेवाएं भी उत्तम है। तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि आंखों के ऐसी ही एक अस्पताल मुझे मेरे बिहार में चाहिए, और उन्होंने मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। और अभी मुझे मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि उसकी प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तो एक अच्छा आंख के लिए अस्पताल मिलेगा। आंख का ये नया अस्पताल भी इस क्षेत्र के लोगों की बहुत बड़ी मदद करेगा। साथियों, नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार ने सुशासन का जो मॉडल विकसित करके दिखाया वो अद्भुत है। बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाने में उनकी भूमिका, उसकी जितनी सराहना की जाए, इस रूप से विकास की गंगा बहाने के लिए जो यह कार्यक्रम आयोजित है, उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बिहार के भूमि सुधार राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, माननीय राजनाथ जी और रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार प्रदेश के युवा नेता, सबके चेहरे, माननीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय राजभूषण चौधरी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, श्री विजय भाई, आप सबको आज उपस्थित है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में, श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में, आप भारी संख्या में उपस्थित है। मैं सब आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर आदरणीय मोदी जी को देखने के लिए, उनकी बात को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। और आप जानते ही हैं, हमको उनका आज की उपस्थिति के लिए स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। और आज महत्वपूर्ण दिन है, दरभंगा एम्स के निर्माण का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। और दरभंगा में एम्स के निर्माण से बिहार के लोगों को काफी अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। और एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि 2003 में तत्कालीन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में पहली बार एम्स का पटना में उन्होंने निर्माण का निर्णय लिया था 2003। और आप जानते ही हैं कि बिहार में एम्स बन गया और काफी लोग देखने जाते हैं और काफी अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से बन गया। और उसके बाद दूसरी बात भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन था, उनका शुरू हुआ था तो 2015 को ही यहाँ तय हो गया जैसे एक बना हुआ था, एक और बिहार में बनेगा। तो उसी तरह जो थे उस समय के तत्काल वित्त मंत्री श्री जेटली जी, और हमको जाकर के उनसे मिले थे और उनसे भी हमने कहा था कि भाई पटना में हो गया है
अब निश्चित रूप से यहाँ पर होना चाहिए। दूसरी जगह ये हमने इनको कहा था कि दरभंगा वाला एरिया जो है उसको होना चाहिए, और हम सब लोगों को शुरू से कहते रहे कि भाई जो पहला मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पटना का पहला था और दूसरा दरभंगा का है, इससे होना चाहिए ये सब कहा। लेकिन सरकार ने ये निर्णय ले लिया कि यहाँ पर बनेगा, और हम सब जगह लोगों का अनुरोध करते थे। और एक बात तो हम 2019 में 27 के लिए स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी पटना आए थे, और यहाँ पर बहुत लोग हैं जो सब लोग शामिल थे। तो पटना में जब आए थे वो, तो उस समय भी उनको हमने तो इसमें कहा कि साहब आप जल्दी से आप इसको बनवाइए, और अच्छा होगा कि यहाँ जो दरभंगा का हो, तो दरभंगा में जो एम्स है तो मेडिकल कॉलेज को एम्स के रूप में उसी को स्वीकार कर लीजिए कहा। उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन बाद में उसके स्वीकार में थोड़ा सा दिक्कत कई तरह से हो रहा था, तो अंत में ये हो गया कि वो ठीक है तो यहाँ पर बनेगा। तो आप जानते ही हैं जो हम लोगों ने कहा कि भाई यहाँ नहीं बन रहा है तो कोई जगह पर बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज के पास तो ये बनना उचित नहीं होगा। लेकिन जब यहाँ पे लोग वगैरह ने देखा कि कौन सी जगह है, तो आप जो आप यहाँ पर आए हैं यही जगह ये वही जब बोले तो देखे तो हमने कहा कि नहीं बहुत अच्छा है, और इसको आने का जो रास्ता है इसको और चौड़ीकरण किया जाएगा, और ये बनेगा इसका थोड़ा विस्तार करके, और सब जगह इसको रास्ता के लिए किया जाएगा। और ये बन जाएगा तो निश्चित रूप से दरभंगा का बहुत विस्तार होगा। जितना दूर दरभंगा है उतना और ज्यादा विस्तार हो जाएगा ये जगह। तो उसी तरह अनुरोध किया गया, और पूरे सरकार ने इसी चीज को देखते हुए मान लिया कि होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12,000 करोड़ की 25 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। दरभंगा के शोभन में बने एम्स स्थल पर तमाम शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों उप मुख्यमंत्री समेत सांसद और विधायकों की फौज मौजूद रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में सबसे पहले मैथिली भाषा में लोगों को संबोधित करते हुए उनकी खूब तालियां बटोरी। इसके बाद उन्होंने पद्मश्री शारदा सिन्हा को अपनी श्रद्धांजलि दी। उसके उपरांत एम्स से लेकर सभी उद्घाटन और शिलान्यास की परियोजनाओं की बधाई देते हुए एक एक कर परियोजनाओं के नाम गिनाए। उन्होंने कहा, मोदी की गारंटी वाली बात आज सही साबित हो रही है। शोभन में एम्स स्थल से न्यूज़ टुडे दरभंगा के लिए मैं संतोष।